30 साल के बाद 1% पर ईयर के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने से एक मेल की बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, वो क्या फील करता है और उसके कौन कौन सी उसकी बॉडी में अलामात आती हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली, गायनाकोलॉजिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि मेरे YouTube चैनल को मेल ऑडियंस भी विजिट करती है और अक्सर मेल्स अपनी रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर करते हैं थ्रू व्हाट्सएप या फिर YouTube चैनल पर कमेंट करके और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछते हैं। तो आज की वीडियो पर्टिकुलरली मर्द हजरात के लिए है और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि किसी भी मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने से उसमें क्या अलामात आती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बेसिकली लोग मर्दानगी की वजह समझते हैं और गुजरती हुई एज के साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। 30 साल के बाद 1% पर ईयर के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने से एक मेल की बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, वो क्या फील करता है और उसके कौन कौन सी उसकी बॉडी में अलामात आती हैं, इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में बात होगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अपनी बॉडी को पहचानिएगा इन अलामात की मदद से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी मिलता रहे। तो पहली अलामत जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से आती है वो है स्मॉलर टेस्टिस। एक नॉर्मल मर्द की टेस्टिस का साइज 4x3x2 सेंटीमीटर होता है और इसके स्ट्रक्चर में ट्यूब्यूल्स होती हैं जो मुसलसल स्पर्म सेल बनाती रहती हैं। तो टेस्टिस में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं जर्म सेल्स और दूसरे होते हैं लीडिंग सेल्स। जर्म सेल्स का काम है कि उन्होंने स्पर्म प्रोडक्शन करनी है और लीडिंग सेल्स का काम है कि उन्होंने टेस्टोस्टेरोन बनाना है। तो अगर ये सेल्स काम नहीं कर रहे और इनका टेस्टिस का साइज जब कम होता है तो सेल्स का साइज भी कम होता है, तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को टेस्टिकुलर एट्रोफी बोला जाता है मेडिकल टर्म में। तो किसी भी मेल को अपनी टेस्टिस का साइज श्रिंक होता हुआ महसूस होता है। नंबर 2 पर जो अलामत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम होने से आती है वो है लो स्पर्म काउंट। जब आप अपना सीमन एनालिसिस करवाते हैं तो उसमें स्पर्म काउंट और स्पर्म कंसंट्रेशन दोनों ही कम आते हैं और जब आप टेस्ट करवाते हैं तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अक्सर कम आता है। तो स्पर्म जो होते हैं टेस्टिस में बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो टेस्टोस्टेरोन कम होने से आपके स्पर्म भी कम बनेंगे क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं वो टेस्टिस में कंटिन्यूअसली बन रहे होते हैं अगर आपकी टेस्टिस का साइज ठीक है। लेकिन अगर ये श्रिंक हो गई हैं तो स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम होगी। इसके बारे में 2014 में एक स्टडी भी की गई थी 236 लोगों पे और उसका भी यही नतीजा निकला था कि टेस्टिकुलर साइज कम होने से स्पर्म की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब नंबर 3 पे जो अलामत है वो है कि टेस्टोस्टेरोन कम होने से आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं फील होती। अब मॉर्निंग इरेक्शन एक नॉर्मल चीज है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अपनी नॉर्मल रेंज में है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये आपके ब्रेन, जब आपका ब्रेन रेस्टिंग हालत में होता है यानी कि रात के वक्त, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है और सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन मॉर्निंग के टाइम पे होती है। तो ये डायरेक्टली इरेक्शन नहीं कराता लेकिन ये दिमाग को स्टिमुलेट करता है कि वो एक कंपाउंड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है बेसिकली ये अराउजल पैदा करता है मॉर्निंग के टाइम पे और मॉर्निंग इरेक्शन किसी भी मेल को फील होती है। नंबर 4 पर जो अलामत है वो है पुअर सेक्स ड्राइव। अब इसकी वजह ये है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बेसिकली सेक्सुअल डिजायर का हार्मोन भी बोला जाता है। इनमें अगरचे डायरेक्ट मतलब कोरिलेशन हम अभी तक फाइंड नहीं कर सके, लेकिन स्टडी 2019 में की गई थी पोस्ट मेनोपॉजल खवातीन पे जो कि जिनको प्रॉब्लम्स हो रही थी कि उनकी सेक्सुअल डिजायर कम थी, सेक्सुअल प्लेयर के प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जब उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सप्लीमेंट्स उनको दिए गए तो उनकी जो सेक्सुअल डिजायर थी और सेक्सुअल प्लेयर ये इसमें काफी फर्क पड़ा और इजाफा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ही उनको हेयर ग्रोथ के प्रॉब्लम्स भी हुए क्योंकि ये एक मेल हार्मोन है तो ये
हेयर ग्रोथ जैसे प्रॉब्लम्स भी करवाता है। अच्छा, नंबर 5 पर जो अलामत है वो ये है कि अगर आपके सर के बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो सकता है। तो एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में चेंज हो जाता है और हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो बेसिकली सेंसिटिव होते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से। तो अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी कम होगा और इसी तरह से आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगे और आपके एबनॉर्मली हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, सर के बाल बड़ी तेजी से गिरने लग जाएगा, आप गंजे भी हो सकते हैं। और आपने ये देखना है कि बेसिकली तो मिडिल एज में जाके ये प्रॉब्लम होता है जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, लेकिन अगर आप जवानी में ही गंजे हो गए हैं, आपके बाल्डनेस हो गई है, हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसकी एक वजह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होना भी हो सकती है। नंबर 6 पर जो अलामत टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से आती है वो है मसल लॉस। अगर आप तेजी से स्लिम हो रहे हैं, आपकी बॉडी से मसल मैस बहुत तेजी से कम हो रहा है, तो ये टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो इसके बारे में भी एक स्टडी की गई थी और कुछ लोगों को टेस्टोस्टेरोन कम करने की मेडिसिन जब दी गई तो वो बिल्कुल थिन लीन हो गए थे। तो ये भी स्टडी से प्रूवन है। नंबर 7 पर जो इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से आता है वो है डिप्रेशन। तो जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है उनमें 4 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें क्लिनिकल डिप्रेशन होगा। डायरेक्टली इसका लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल की कमी से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर 8 पर जो अलामत टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से आती है वो है फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, कि आपको अपनी बॉडी में फटीग फील होती है और आपको हर वक्त लो फील होता रहता है, आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है, आप बिल्कुल भी अपनी बॉडी में फ्रेशनेस नहीं फील करते, आपको अपना जिस्म बेजान सा लगता है और कई एक आपको इस तरह के भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज भी प्रॉपरली सर अंजाम नहीं दे सकते और अपनी जॉब पे भी आप प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते। इसमें कई एक फैक्टर्स बेसिकली आ जाते हैं। इसमें डिप्रेशन की भी एक रीजन आ जाती है, आपके सर के बाल गिर रहे होते हैं, आपका मसल मैस गिरा होता है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो रही होती है, तो इसीलिए आपको बहुत ही लो फील हो रहा होता है। तो ये सारी सिचुएशन अक्सर उन मर्दों को महसूस होती है जिनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है। अब 9th जो अलामत आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से आती है वो है बैड मेमोरी। यानी एज के साथ साथ तो मेमोरी ने कम होना ही होता है और इसकी वजह होती है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी एज के साथ कम हो रहा होता है। तो अगर आपके यंग एज में या मिडिल एज में ही आपको मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं तो इसकी एक वजह टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना भी हो सकता है। और नंबर 10 पर क्या अलामत है वो ये है कि आपको अपनी बोन वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है और आपको ओस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ओस्टियोपोरोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी हड्डियां बहुत ब्रिटल हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं और जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। बेसिकली ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है या कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और ओल्ड एज में जाके ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली हड्डियों में जाके आपकी बोन्स में जाके ईस्ट्राडायोल यानी ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी मेल के अंदर और ये बोन्स को बचा लेता है बोन रिजॉर्प्शन से। बोन्स इतनी जल्दी घुलती नहीं है और बोन मैस मेंटेन रहता है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन ही कम है तो अल्टीमेटली ईस्ट्रोजन भी कम होगा और बोन्स बहुत तेजी से रिजॉर्ट होंगी और आपकी जो बोन्स हैं वो वीक होती जाएंगी, बहुत जल्दी आपको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो वो मर्द जिनका टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है तो उनमें ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो ये वो सारी अलामात थी जिनकी वजह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है। अक्सर मेल अपनी लो स्पर्म काउंट की रिपोर्ट शेयर करते हैं हमारे साथ, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट शेयर करते हैं जिसके ऊपर
या तो काउंट बहुत कम होता है या टोटली एजोस्पर्मिया होता है। और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं या फिर हम उनका वर्कअप करवाते हैं तो उसमें हम उनकी हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं। उन हार्मोन्स में कुछ टेस्ट होते हैं, एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोलैक्टिन या थायराइड, ये सारे हार्मोनल प्रोफाइल करवाई जाती है। तो बहुत सारे मेल्स की जब हम रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं रिजल्ट को, तो उसके ऊपर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम आता है। तो ये सब वर्कअप पे पता चलता है, लेकिन इन्हीं अलामात को देखते हुए आपने रिव्यू करना है कि आपकी बॉडी में कहीं कोई खुदा ना खास्ता ऐसी अलामत तो नहीं आ रही। अगर ऐसी अलामत आ रही है, फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करें बगैर देर किए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी गायनेकोलॉजिकल इशू के बारे में कंसल्टेशन चाहिए तो आप वीडियो कॉल के जरिए मुझसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं अपना इशू। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।